दिल्ली में नगर निगम चुनाव के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पार्षदों को काम करने का तरीका बताया है। अगले 5 साल का रोड मैप रखा। सीएम केजरीवाल ने पार्षदों को नसीहत भी दी कि भ्रष्टाचार ना करना, वरना टिकट भी जाएगी और पार्टी से भी निकाले जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का चक्रव्यूह तोड़ते हुए जीत दर्ज की है। आपने पिछले 15 साल से एमसीडी में काबिज बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया। एमसीडी चुनाव में आपने बहुमत से भी ऊपर का आंकड़ा पार कर 134 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। इस बीच दिल्ली नगर निगम में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने जीते हुए सभी पार्षदों के साथ बैठक की, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप नेता गोपाल राय ने दिल्ली के नवनिर्वाचित पार्षदों से बातचीत की। जिलाध्यक्ष और सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का तहे दिल से आज पहली बैठक में स्वागत है। विस्तार से अरविंद जी आपसे बात करेंगे, आगे हम लोग मिलेंगे और डिटेल बातचीत करते रहेंगे। बस मेरा केवल आपसे 2 निवेदन है। पहली बात कि दिल्ली के लोगों ने 2 सपनों के साथ एमसीडी में 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बदला है और 15 साल ही नहीं, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले भी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का ही अधिकतम समय में कब्जा रहा। माननीय शीला दीक्षित जी की 15 साल सरकार थी। कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती रही, लेकिन एमसीडी में भाजपा को हरा नहीं पाई। ये दिल्ली का पहली बार रिकॉर्ड टूटा है कि दिल्ली में जिसकी सरकार है उसने एमसीडी में भी सरकार बनाई। और दिल्ली के लोगों ने 2 सपने देखते हुए आपको ये जिम्मेदारी दी है। पहली कि दिल्ली साफ होगी और दूसरा ये जो लेंटर पर वसूली पार्षद करते हैं और कराते हैं ये बंद होगा। नीचे के स्तर पे आपको इस दृढ़ता में इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और आखिरी बात की ओर कहना चाहता हूं, आप सब लोग हैं, सब लोग जीते हैं, सब लोगों के मन में अभी से कोई लोग मिल रहे हैं, हमें ये बनना है, हमें वो बनना है। सबका सम्मान होगा, सबको जगह दी जाएगी, कहीं ना कहीं सबके लिए जगह और सम्मान आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। धैर्य रखना पड़ेगा और पार्टी के अनुशासन को मानना पड़ेगा। सबको जगह दी जाएगी, सबका सम्मान हम करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आपके नवनिर्वाचित पार्षदों से पहली बार बातचीत में कहा कि आपके नेतृत्व वाली एमसीडी में सुनहरा दौर आने वाला है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि शहर में शासन कर रही वही ईमानदार सरकार एमसीडी में भी सरकार बनाने जा रही है। तो नगर निगम के इतिहास में नगर निगम के कर्मचारी भी इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि जी पहली बार ऐसी सरकार आ रही है जो एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जैसे दिल्ली सरकार चल रही है, वैसे ही उसी कमिटमेंट के साथ में अब एमसीडी की सरकार चलने वाली है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ऐसे सदन में पहुंचे हैं जहां बहुत गोल्डन पीरियड ये होने वाला है नगर निगम के लिए। बस उसके लिए थोड़ा सा हमें सतर्क और थोड़ी सी मेहनत, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। मेहनत आपको पता है कि 2015 से जब से दिल्ली सरकार बनी है, आप लोगों में से अधिकतर लोग जो उस समय से 2012-13 से भी कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं, बहुत सारे लोग जो नवनिर्वाचित होकर आए हैं 15 से करते रहे हैं, उसके बाद भी जिन्होंने ज्वाइन किया वो भी करते रहे हैं। लेकिन अब और मेहनत करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स जो हमारे नगर निगम के प्रॉमिसेस हैं, हमें कूड़ा साफ करना है गलियों से, हमें एमसीडी के जो टूटी फूटी रोड्स हैं वो ठीक करानी है अपने अपने इलाकों में और पूरी दिल्ली में, हमें कूड़े के पहाड़ खत्म करने हैं। ये हमारे प्रॉमिसेस हैं जो हमें करने ही करने, डू एंड डाई है हमारे लिए कि भाई अब कुछ भी हो जाए हमें गलियों से जो स्ट्रे एनिमल्स की समस्या है
उसको दूर करना है। हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की सिस्टम ठीक करके मोहल्ला क्लिनिक जैसे मोहल्ला क्लिनिक की तरह फंक्शनल बनाने हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज इन सबको करते हुए इज्जत कमानी है। अपने स्कूलों में घूमने चला गया, मेरे को स्कूलों का पागलपन है तो घूमने चला गया मैं। उन्होंने कहा जी कुछ आगे तो बढ़ने दो, थोड़ी सी चीजें। मैंने कहा हो गया, अब एमएलए हूं मैं इलाके का। पटपड़गंज के स्कूलों में घूमने चला गया मैं, टीचर से मिलाया, बच्चों से मिलाया, अफसर को बुला लिया मैंने, वहां के डीडी को। मैंने कहा भाई आ जाए स्कूल देखते हैं। तब तक दूर दूर तक ये नहीं था सरकार बन रही है। तो अपना अपना पागलपन छांट लो। मुझे लगता है ये 4-5 चीजें जिस पे जनता ने चुना, इनमें से कूड़ा साफ करना, पहाड़ खत्म करना, या ये चीजें, तो अपना अपना एक पागलपन छांट लो, उससे काम चलेगा कि भाई मेरा पागलपन क्या है, जिसके बारे में हम सब लोग किसी ऐसी सभा में बैठे तो कह सकें। जैसे मैं बहन प्रीति से मिला, उनको देखता रहा हूं मैं काम करते हुए। मतलब जो सौरभ ने जिक्र किया सर कि जनता से संपर्क, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबडी, बहुत सारे लोग पुनर्निर्वाचित होकर आए हैं, हमारे एमएलएस भी हैं। जो स्टाइल उन्होंने डेवलप किया है अपने विधानसभा में, अपने वार्ड में रिक्शा लेके निकल जाती थी जब वो पार्षद रही, और इंडिपेंडेंट पार्षद रही हैं हमेशा। रिक्शा लेके निकल जाती थी और बोलती थी कि भाई आपकी पार्षद आपके द्वार। तो सबको पता था कि बहन प्रीति को ढूंढने की जरूरत नहीं है, 4 दिन बाद इधर ही रिक्शा लेके आ रही होगी। तो ये अपना स्टाइल है, अपना पागलपन है। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को जीत की बधाई दी। उन्होंने पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार नहीं करना, दिल्ली की सभी जनता का काम करना, सफाई कर्मचारियों का ख्याल रखना, अगर ये कर लिया तो अगले 5 साल बाद भी जनता का विश्वास जीत पाओगे। ये चुनाव बहुत 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 मुश्किल चुनाव था। कुछ लोग कहते हैं आसान चुनाव था, लेकिन ये किसी भी हालत में आसान चुनाव नहीं था। जिस तरह से इन लोगों ने जिस लेवल के षड्यंत्र रचे और जिस तरह से इन्होंने पूरी मशीनरी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, उस तरह से ये मेरी नज़र में अभी तक हम जितने चुनाव लड़े हैं सबसे मुश्किल चुनाव ये था। पूरी की पूरी इनकी मशीनरी उतर आई। इनके 7 मुख्यमंत्री, 17 केंद्रीय मंत्री, अमित शाह जी खुद, जेपी नड्डा साहब खुद, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सारे तो थे ही। जिस तरह से इन्होंने मीडिया पे दबाव डाल के, मीडिया को धमका के, मीडिया की बाह मरोड़ के 24 घंटे हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया। रोज सवेरे 9 बजे मैं देखता था, 8:30-9 बजे एक वीडियो निकल के आ जाता था, कोई फर्जी वीडियो एक निकल के आ जाता था, और फिर वो 24 घंटे सारे चैनलों पे केवल और केवल वो वीडियो चलता था। हम पॉजिटिव राजनीति करने वाले लोग हैं। हम जब भी किसी चुनाव में जाते हैं हम कहते हैं जी हमने ये काम किए और हमें वोट दो, आगे हम ये काम करेंगे। जनता को बेवकूफ़ थोड़ी बना सकते हो। ये लोग सोचते थे जनता पागल है, ये लोग सोचते थे जनता को बेवकूफ़ बना लेंगे। इनका सारे दुष्प्रचार के बावजूद जनता ने आपको वोट दिया। इसका मतलब हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में जो कमाया है, जो मेहनत की है, जनता उसको देख रही है। टीवी पे चलाते थे मनीष सिसोदिया सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, गली में हो रहा होता था कि बीजेपी वाले चोर हैं, गली में जनता कह रही होती थी बीजेपी वाले चोर हैं, लेंटर पे पैसा खाते हैं। मैंने देखा एक सोशल मीडिया पे किसी पत्रकार ने पूछा किसी से, कहता है जी वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये आरोप लगे हैं, ये आरोप लगे, आपको क्या कहना है? वो बोला जी मेरे बच्चे का तो भविष्य बना दिया। ऐसा आदमी जो बच्चों के स्कूल अच्छे करता है वो कोई चोर थोड़ी हो सकता है। तो आप जनता को बेवकूफ़ समझते हो क्या? तो हमने जितने काम किए हैं अभी तक और हमने अपने आचरण के जरिए जो जनता का दिल जीता है वो ये लोग तोड़ नहीं पाए। आप अगर ये सोचो ना कि मैं पैसे कमा लूं और किसी को पता नहीं चलेगा, सब पता चल जाता है सबको, और किसी को पता ना चले ऊपर वाले को तो पता चलता ही है कि नहीं है? भगवान को तो मानते होगे, तो ऊपर वाले को तो पता चलता है जो भी करते हो। ये मान लेना कि अगर पैसे खाने चालू कर दिए तो ये आपका आखिरी मौका है जिंदगी का। भगवान ने आपको मौका दे दिया, आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दी, जनता ने आपको जिता दिया। अब यहां से आगे का रास्ता आपके ऊपर है। ईमानदारी से काम करोगे, सेवा करोगे,
बहुत आगे तरक्की करोगे। और अगर इसी बार लालच में पड़ गए तो ये सोच लेना अगली बार टिकट भी गई और जनता भी गई, सब कुछ गया। उसके बाद बस ये 5 साल ही हैं, उसके बाद और कुछ नहीं है। 2 करोड़ लोग हैं जिन्होंने भी हमारे खिलाफ कभी जिंदगी में काम किया, उनको भी दोस्त बना लो, सबको दोस्त बना लो। अंत पंत में सारी बीजेपी को भी ज्वाइन कराएंगे एक दिन, चिंता ना करो, सारों को साथ लेके आएंगे, सबको 2 करोड़ लोगों को सबको एक दिन आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कराएंगे। तो ये सारा अपने मन से निकाल दो। कई लोगों के मन में इसने मेरे खिलाफ काम किया था, मैं जिंदगी भर इसका साथ, इसको नहीं, छोड़ दो। किया था, अब गले मिल लो, बस हो गया। अब आगे काम नहीं करेंगे, साथ मिलके काम करेंगे, पुराना खत्म। तो साथ मिलके काम करना है और सबके काम करने हैं। कई हम लोग ये सोचते हैं ये हमारी पार्टी का, इसने तो मेरे को, इस मोहल्ले ने तो मेरे को वोट ही नहीं दिया, इसको मैं क्यों वो करूं। आप ये मान के चलो कि जब हमारी सबसे पहले 28 सीट आई थी, हमको बहुत कम लोगों ने दिल्ली में वोट दिया, फिर अगली बार और ज़्यादा दिया, फिर अगली बार और ज़्यादा दिया। क्यों? हम धीरे धीरे इसको भी अपना बना लिया, इसको भी अपना बना लिया, व्यापारियों को भी अपना बना लिया। अगर हम ये सोचते थे ये तो हमारा वोट, ये तो हमें वोट नहीं देते, ये तो वोट नहीं, तो हम तो और कम होते जाते। अपने मन से ये निकाल दो कि इस मोहल्ले ने अगर वोट नहीं दिया तो सोचो इस बार तो इस मोहल्ले का वोट लेना ही है, उनके काम करने ही है। सबके काम करो, बीजेपी वालों के भी करो, कांग्रेस वालों के भी करो, और धीरे धीरे उनको पार्टी में शामिल करते जाओ। लड़ना किसी से नहीं है, पूरी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के आगे बढ़ना है, सबके काम करने हैं। दिल्ली के सीएम और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नवनिर्वाचित पार्षदों को गुरु मंत्र दिया है। ऐसे में दिल्ली एमसीडी में 15 साल बाद हुए सत्ता परिवर्तन का असर अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बदलाव के बाद दिल्ली बदलेगी। फिलहाल जीत के जोश से लबरेज आम आदमी पार्टी ने इस और अपनी कोशिशें करना शुरू कर दी हैं। न्यूज़ डेस्क, खबर फास्ट।